हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लॉग के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका जेईई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास जो लॉग है वो ई की पावर में प्रेजेंट है और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स के प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज निकल के आई उन सबको हमको प्रोडक्ट करके वो सॉल्यूशन आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे। इस वाले क्वेश्चन में पहली चीज तो लोग आप बच्चों आपको माइंड में आएगी कि अभी तक हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कुछ इस तरीके से एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ए की पावर लॉग एन टू द बेस ए, रिजल्ट हमारे पास एन निकल कर आता है बच्चों। पर ये प्रॉपर्टी कुछ बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने के भी ट्राई कर रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पर ये बच्चे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि लॉग के मल्टीपल में 1 प्रेजेंट है और यहाँ लॉग के मल्टीपल में 5 प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो n की पावर में प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यहाँ बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोशिश मत करना, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड चीज हम इसका दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। तो जैसे आप इसका दोनों साइड लॉग लोगे तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आपका बनेगा, लॉग ऑफ लॉग बेस ई पर ही अप्लाई कर लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लॉग बेस ई दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ रिजल्ट बन जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी लॉग एक्स टू द बेस ई पावर 8 मिल गया। ठीक है, और जब भी लॉग की पावर में कुछ होता है तो वो पावर के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ई की पावर है बच्चों, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा फॉर एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, लॉग ही आपको यहाँ पर बनाएगा और ये आपको मिलेगा 8 लॉग एक्स टू द बेस ई, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बाहर आ रही। ठीक है, अब फिर भी यहाँ पर एक लॉग का एक्सप्रेशन ही है, पूरी लॉग में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो जब भी किसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक मिलती है तो उसके नेक्स्ट वाले टर्म को ये लॉग्स के लॉग एक्स टू द बेस ई को हम थोड़ी देर के लिए टी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपकी मिल जाएगी, 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t। ठीक है, अब इसके यहाँ फैक्टर कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 5t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 3, इस तरीके से। यहाँ से कॉमन ले लीजिए t, तो आपके पास 5t माइनस 3 मिल गया, माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी आपको 5t माइनस 3 मिल जाएगा। एक फैक्टर आपका मिल गया यहाँ से 5t माइनस 3, दूसरा आपके पास t माइनस 1। तो दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे t की मिल गई, 3/5 एंड t इज इक्वल टू 1 बच्चों। ठीक है, पर हमारे पास रिजल्ट क्वेश्चन में 3/5 भी होगा 1 भी होगा, तो आपको वो टिक नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो टी के लिए आया है और आपको रिजल्ट किसके लिए निकालना है, एक्स के लिए निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। तो जैसे ही बच्चों आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ई आपका मिलेगा यहाँ से बच्चों 3/5 और यहाँ लॉग एक्स टू द बेस ई आपको मिलेगा यहाँ पर 1। तो एक्स आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर ई की पावर 3/5 और यहाँ से x मिलेगा बच्चों e की पावर 1। अब आपको सॉल्यूशन अभी भी आपका निकल नहीं आया, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, मींस x की वैल्यू ये और ये दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा e की पावर 3/5 इंटू e की पावर 1। तो जो आपको मिलेगा 3/5 प्लस 1 विच इज e की पावर 8/5। तो ये हमारा आपके पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लॉग ले लिया, लॉग के पास पावर फॉर्म में बाहर आ गया, x को हमने लॉग एक्स टू द बेस ई को टी पुट कर दिया, सिंपलीफाई किया क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक के सिंपलीफाई करने के लिए वापस से वैल्यू पुट कर दी और x की दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आने के बाद दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट करने के बाद x जो रिजल्ट आया आपके पास वो 8/5 के फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को याद रखना किस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी जेईई का क्वेश्चन था जो आपको 4 मार्क्स इजीली दिला सकता था। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।